एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब और बूढ़ी माँ रहती थी। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी मंद हो चली थी, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का दीपक आज भी पूरी तरह प्रज्वलित था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक टूटी झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा और भगवान के नाम का सहारा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती, कांपते हाथों से नदी से जल भर लाती और अपने घर के कोने में रखी भगवान की छोटी सी मूर्ति को स्नान कराती। उसके पास न फूल थे, न धूप दीप, बस सच्चे मन से निकले दो आंसू और कांपती आवाज में लिया गया भगवान का नाम। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे बूढ़ी, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? कोई कहता, भूखी मर जाएगी, फिर भी भगवान के पीछे पड़ी है। लेकिन बूढ़ी माँ बस मुस्कुरा देती। वो कहती, मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। गांव में अन्न का एक दाना भी मिलना मुश्किल हो गया। लोग भगवान को कोसने लगे, मंदिर सूने हो गए। पर बूढ़ी माँ की भक्ति और गहरी हो गई। कई कई दिन बिना खाए वो बस भगवान का नाम जपती रहती। एक रात भूख और कमजोरी से वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा एक तेजस्वी प्रकाश, और उस प्रकाश में स्वयं भगवान खड़े हैं। उनके चेहरे पर करुणा थी। भगवान ने कहा, माँ, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आज मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। बूढ़ी माँ की झोपड़ी के सामने अन्न के बोरे, फल, दूध और वस्त्र रखे थे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग दौड़कर उसके पास आए। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति। उसने सबको बुलाया और कहा, ये भगवान का प्रसाद है, इसे सब मिलकर बांट लो। उस दिन गांव में कोई भूखा नहीं सोया। तभी से गांव के लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं होती। न मंदिर की भव्यता से भगवान मिलते हैं, न ऊंचे शब्दों से। भगवान मिलते हैं सच्चे हृदय से।